सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत से मेरा मतलब है जैसे कि कल दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज से जो बातचीत की गई है, यहाँ मैं बातचीत उसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं है तो उसे बातचीत ही कहना उचित होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी को बयान दे रहे हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो आप तीन लोगों के बयान जो है एक दूसरे से मैच होने चाहिए क्योंकि आप तीनों लोग वहां पर उपस्थित थे। क्या फायदा अगर आप लोगों के बयान ही सिर्फ एक दूसरे से मिलते नहीं है तो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के ही सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट होने वाले मामले के बारे में। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, माय नेम इज न्यूज गर्ल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिससे आपको मिलते रहे अपडेट्स जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो सीबीआई ने एक बार फिर कल सुशांत सिंह राजपूत के घर जाके 3.5 घंटे समथिंग इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद इन तीनों को लेके डीआरडीओ के ऑफिस जाके पहुंचे जहां पे इनसे बातचीत हुई। लेकिन सारी दुनिया के मन में एक ही सवाल है, आपके भी मन में यही सवाल होगा, मेरे भी मन में यही सवाल है कि जो मेन पॉइंट है इस केस की, प्राइम एक्यूज है जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से भी जो केस एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी मेन जो कल्प्रिट है उन पर अभी तक जो है सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है या फिर उन पे कोई भी चार्ज अभी तक कैसे नहीं लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप, मैं रिया चक्रवर्ती की ही बात कर रही हूँ। अभी तक रिया चक्रवर्ती का बयान इसीलिए भी दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उस दिन के पूरे मामले के साथ जो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन सभी के अभी तक पहले बयान लेने ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही सीबीआई रिया चक्रवर्ती को अप्रोच कर सकेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लीजिए अगर पहले रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए, उनका बयान लेने के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ के वक्त वो ऐसा कह देती हैं कि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया जो वहां मौजूद था। मान लीजिए कोई उल्टा सवाल, वो किसी क्रॉस सवाल फेंक देती हैं किसी व्यक्ति पर, तो सीबीआई के पास उस टाइम कोई जवाब नहीं होगा। अगर सीबीआई उन सभी लोगों के बयान पहले से ही दर्ज रखेगी तो रिया को बचने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा उस टाइम। हालांकि रिया के जो वकील हैं उन्होंने पूरी तरीके से कोशिशें की हैं कि सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट ना हो, फर्दर इनिशिएट ना हो। जैसे कि पता चल रहा है ईडी की तरफ से अपडेट आया था कि जो रिया है वो सही तरीके से कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, मतलब जो सवालों के जो जवाब हैं उनसे वो खुद ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। अब गाइस देखने वाली बात ये है कि जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी पे मोहर लग चुकी है, सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है, तो अब वो अपने बयान को, अपने जवाबों को, अपने सवालों को कैसे हेरफेर करेंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीबीआई रिया से पूछ सकती है काफी, क्योंकि प्रीवियस टाइम में ऐसा देखने वाली चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती ने ऐसे ऐसे काफी काम किए हैं जो उनकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। लुक गाइस, इमेज क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज कि जैसे आप स्टार्टिंग के 1 महीने में कुछ भी आपने नहीं बोला, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, उसके बाद सडनली आप एक ट्वीट करती हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी को टैग करके दैट सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, जिससे आप ये चाहती हैं कि आपकी एकदम जो सती सावित्री वाली इमेज है वो लोगों तक पहुंचे। तो ये चीजें कुछ अलग हैं। उसके बाद आपने ट्वीट किया, चलिए कोई बात नहीं, आप 1 महीने तक पता नहीं क्यों बाहर नहीं आई है, आप पहले से क्यों बच रही थी, आपको ऐसा समझने में शायद 1 महीना लग गया कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी कितनी जरूरी है। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया, ओहो, वो तो किसी स्टेज या बॉलीवुड फिल्म से कम लग ही नहीं रहा था। सो आप लोगों के इसमें क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग अगर मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट्स और वीडियोस के लिए, और कमेंट में
SSR वॉरियर लिखकर जरूर टाइप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।